नमस्कार प्यारे बच्चों, दीप इलेक्ट्रिकल के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास लेने से पहले हम आप लोगों को कुछ जो मेरा एक शिकायत है आप लोगों से वो करना चाहते हैं। देखिए बाबू, हम ये वीडियो जो बना रहे हैं, जो भी क्लास ले रहे हैं, जो भी टॉपिक पे 5 मिनट 10 मिनट का जो भी टॉपिक पे क्लास ले रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, वो आप लोगों के लिए ले रहे हैं। तो बस हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा 10-15 वीडियो जो भी हम डाले हैं अभी तक में, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग सिर्फ वीडियो को खोलते हो, जिनको लाइक करने का मन होता है लाइक करते हो, कमेंट करने का मन होता है कमेंट करते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखते नहीं हो। तो हम सिर्फ आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, ये आपके लिए बना रहे हैं। अगर हमको ही पढ़ना रहता तो हम घर में शांति से क्यों नहीं पढ़ेंगे, जो आपको हम इतना मेहनत करके बताएंगे। एक तो मेरे पास नहीं है पूरा प्रॉपर संसाधन, पूरा जो व्यवस्था है नहीं, हमारे पास अपना रूम नहीं है, हमारे पास अपना व्यवस्था नहीं है, हम दूसरे के क्वार्टर में आकर के देखिए हम एक बोर्ड लगा करके शांति से बता रहे हैं। अब आप ये सोचिएगा कि इस बोर्ड पे हम आपको बहुत सारा चीज बता दें जैसे ऑडियो विजुअल क्लास में होता है, तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि वो है नहीं मेरे पास। लेकिन जितना भी चीज हम जो भी चीज छोटा छोटा टॉपिक उठा के आपको बता रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, जो कि हमको बुरा लग रहा है, ठीक है ना। देखो बाबू, हमको इससे कमाई नहीं हो रहा है, हमको इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट तो आप हमको पेमेंट कर रहे हो 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया 500 रुपया पेमेंट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। हमको इससे कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। ये हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो को खोल लेते हो, फिर बंद कर देते हो, फिर साइड में रख देते हो। जिनको लाइक करना होता है लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब करना होता है सब्सक्राइब कर लेते हो, ठीक है। बस इतना ही करते हो आप लोग, इससे ज्यादा आप लोग कुछ करते नहीं हो। 10 मिनट का ही वीडियो 20 मिनट का ही, अरे यार टाइम दो, 10 मिनट 15 मिनट आप अपने आप पर टाइम नहीं दे सकते हो क्या? आप खुद के ऊपर पढ़ाई के ऊपर टाइम नहीं दे सकते हो? बाबू पढ़ाई करो, ऑनलाइन क्लास है, क्लास हम इसलिए ले रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम हो गया है। अब पहले जैसा ITI नहीं रहा है कि जैसे तैसे किए, बस पैसा दे दिए हैं, बस ITI हो जाएगा 80% आ जाएगा। अरे अब 80% क्या 40% नहीं आएगा नहीं पढ़ाई करोगे तो। ऑनलाइन क्लास इसलिए हम ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो गया इसलिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ले रहे हैं, कुछ भी पढ़ोगे तो काम देगा। अब नहीं पढ़ाई करोगे तो फ्यूचर में भी काम नहीं देगा। आप जो सोच रहे हो कि सिर्फ हम नॉन टेक पढ़ के काम कर लेंगे और ITI कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। नॉन टेक के साथ आपको टेक भी देखना पड़ेगा। जब ITI आप कर रहे हो तो टेक्निकल के लिए ही ना कर रहे हो, नॉन टेक के लिए कर रहे हो नहीं ना, तो टेक पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दो। बाकी क्लास में हम आएंगे, जब कॉलेज खुलेगी तो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे ना सारे चीज को। ऐसा थोड़ी है कि हम सारा चीज आप लोगों को नहीं बताते हैं, बारीकी से एक एक चीज तोड़ करके बताते हैं। अब लेकिन यहाँ हमारे पास नहीं है व्यवस्था तो हम तो शॉर्ट में ही बताएंगे। हम पहले भी बोले थे आप लोगों को कि मेरा जो क्लास होगा यहाँ पर काफी शॉर्ट होगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो जो भी बनाते हैं वो आप लोगों के लिए बनाते हैं, हम अपने लिए नहीं बनाते हैं। इसलिए आप खुद इसको देखो, कम से कम पूरा वीडियो देखो। और 2 दिन पर एक तो वीडियो डाउनलोड करते हैं हम, इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग समय निकाल करके देखो। कभी भी समय मिले 10 मिनट 5 मिनट तो उसको देख लो पूरा। इसलिए हम 2 दिन पर एक दिन वीडियो डालते हैं। और आप लोग को कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का इच्छा है, वो बेचारा पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं डाल पाते हैं 1-1 घंटा का, क्योंकि 1-1 घंटा का वीडियो हम भी नहीं बना पाएंगे और आप भी नहीं देख पाओगे। लेकिन अब 10 मिनट का बना रहे हैं उसमें भी आप लोग नहीं देख रहे हो, तो ये सब गलत बात है, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई ही काम देगा। और ऐसा हम नहीं बोल रहे कि मेरे चैनल से ही पढ़ो, और भी जहां से मिल रहा है हमसे बहुत अच्छे चैनल वाले हैं जो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, उनके चैनल पर भी जाकर के देखो, पढ़ाई करो। लेकिन हम जो बता रहे हैं कम से कम उसको तो ध्यान दो, कुछ भी तो ध्यान दो। आपके लिए बता रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे हम देखते हैं आज का जो नया क्लास है। हम लोग आज टॉपिक ले रहे हैं सोल्डरिंग के बारे में कि सोल्डरिंग किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना गर्मी में पढ़ाते हैं बाबू, आप लोगों को कुछ लगता है मेरा इससे कोई फायदा है क्या? लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए सोल्डरिंग किसको कहते हैं। इससे पहले हम लोग वायर पढ़ लिए थे, केबल पढ़ लिए थे, कंडक्टर पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब ये सोल्डरिंग क्या है, ये क्या चीज है ना, किस चीज का नाम है। तो सोल्डरिंग क्या होता है ना कि कोई भी
दो तार है मान लिया जाए, आप लोग देखे होंगे, सोल्डरिंग का नाम सुने ही हैं, कोई भी दो तार को आपस में जोड़ देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो ज्वाइंट करने के बाद क्या होता है ना, वो पूरा पूरा मजबूत नहीं होता है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग उसके ऊपर सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, कोई भी, देखिए इसका मेन डिफिनेशन ऐसे है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। कोई भी दो अलग अलग धातु को बिना पिघलाए, यानी कि जो धातु है मान लिया जाए अलग अलग है, मान लिया जाए ये एल्युमिनियम का है, ये कॉपर का है, इस दोनों को सोल्डरिंग करना है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग धातु है, लेकिन ये दोनों धातु को पिघलाना नहीं है, ना तो इसको पिघलाना है ना तो इसको पिघलाना है। बिना पिघलाए हुए उस दोनों को अगर हम जो जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोल्डरिंग को जो मेटल से हम लोग जोड़ते हैं, जो भी इसका तीसरा पदार्थ होता है उसको हम लोग मतलब जिस चीज से जोड़ते हैं सोल्डरिंग को, मतलब ये जो दो आपका क्या है, ये दो पदार्थ है ना, मान ले जाए एक ये पदार्थ है एक ये पदार्थ है, इस दोनों पदार्थ को जिस चीज से हम जोड़ते हैं, ठीक है, वो भी कोई अलग सा पदार्थ होता है, ठीक है, तो उस पदार्थ को हम लोग फिलर मटेरियल कहते हैं, ठीक है, और उसको हम तीसरी पदार्थ भी कहते हैं या तो फिर फिलर मटेरियल कहते हैं, जिसका क्या गलनांक, वो जो तीसरा पदार्थ होता है उसका गलनांक ये दोनों पदार्थ से हमेशा कम होता है, ठीक है ना। तो सोल्डरिंग किसको कहते हैं, सोल्डरिंग उसको कहते हैं कि कोई भी दो पदार्थ को, यानी कि कोई भी दो तार को बिना गलाए बिना पिघलाए उस दोनों को आपस में अच्छे से जोड़ दे और विद्युत को सुगमता प्रदान करे बहने में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो सोल्डरिंग का डिफिनेशन लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, हम बोलते हैं लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए सोल्डरिंग। पहला क्या है, दो अलग अलग पदार्थ को दो अलग अलग धातु को या पदार्थ को या पदार्थ को जोड़ता है, ठीक है। और कैसे जोड़ता है भाई, तो ये जो दोनों धातु है इसको तीसरे मटेरियल से जोड़ता है, और जोड़ता है कैसे जोड़ता है, बिना पिघलाए, बिना पिघलाए। देखो मेरा स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा गलत होगा, ठीक है ना, हम हिंदी में ज्यादा विख्यात नहीं है, तो इसलिए स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मेरा गलत होगा आप लोग खुद से सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा विषय हिंदी नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा हिंदी लिख नहीं सकते हैं, इसलिए बार बार हमको हिंदी का स्पेलिंग में डाउट हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दो अलग अलग धातु को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, जो सोल्डरिंग किसको कहते हैं, जो दोनों अलग अलग धातु को जोड़ता है उसी को हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। और कैसे जोड़ता है, तो बिना पिघलाए, किस चीज को बिना पिघलाए, वो जो दोनों धातु है, जैसे दोनों वायर है, मान लीजिए एक वायर ये है हमारा और एक वायर ये है हमारा, तो एक वायर ये और एक वायर ये, इस दोनों को बिना पिघलाए जो इसको जोड़ते हैं, और किससे जोड़ते हैं, तो एक नया मटेरियल से जोड़ते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलर मटेरियल, तीसरी धातु कहते हैं। वो जो मतलब इसको जिस धातु से जोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तीसरी धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, तीसरी धातु या फिलर मटेरियल, या फिर क्या कहते हैं, फिलर मेटल। फिलर मेटल, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। और उसके बाद ये जो तीसरा बात, ये जो तीसरा धातु है, तीसरा धातु का क्या होता है, गलनांक जो है बहुत कम होता है, ठीक है, इसका गलनांक क्या होता है, धातु से कम होता है। तीसरी धातु का गलनांक क्या है, गलनांक दोनों धातु से कम होता है, दोनों धातु से कम है ना, दोनों धातु से कम होता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग अलग अलग धातु को जोड़ने वाले प्रक्रिया को हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। इसको जोड़ते किससे हैं,
तीसरे धातु से तीसरा धातु, ये याद रखिएगा, तीसरा धातु जो तीसरा जिस मटेरियल से जोड़ते हैं उसको तीसरा धातु या फिर फिलर मेटल भी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज से हम लोग उसको जोड़ते हैं और इसका गलनांक क्या होना चाहिए, तो जो दोनों धातु है उससे गलनांक इसका कम होना चाहिए, इससे गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है बिना पिघलाए हुए, ये दोनों धातु को बिना पिघलाए हुए ये जोड़ देता है, ठीक है। और ये जो तीसरा धातु होता है वो किस चीज से बना होता है, इस चीज को लिख लीजिएगा। ये तीसरा धातु जो बना होता है वो बना होता है सीसा और टीन से मिलकर, सीसा और टीन से मिलकर। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा सोल्डरिंग। किस सोल्डरिंग किसको कहते हैं, क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोल्डरिंग का महत्व, ठीक है, सोल्डरिंग का क्या महत्व है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख रहे हैं कि हम लोगों को सोल्डरिंग का महत्व क्या है, यानी कि सोल्डरिंग क्यों करते हैं हम, क्या वजह है जिसके कारण हम सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम नहीं चलेगा क्या, ऐसा कुछ होता है क्या। तो सोल्डरिंग का क्या महत्व होता है, तो देखिए सोल्डरिंग का महत्व, ठीक है, सोल्डरिंग का महत्व। तो पहला इसका क्या महत्व है, एकदम इजी चीज है इसलिए आराम से इसको समझ लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब मान लीजिए सोल्डरिंग हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी दो तार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी कि दो तार अगर मान लीजिए हम जोड़े हैं तो वो क्या होता है, ढीला भी हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, अस्थायीपन नहीं होता है। तो हम लोग सोल्डरिंग इसलिए करते हैं कि वो जो जोड़ है वो अस्थायी हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, सोल्डरिंग का क्या महत्व है, तो जोड़ को अस्थायित्व प्रदान करना, लिख लो आप लोग, जोड़ को अस्थायित्व प्रदान करना, अस्थायित्व प्रदान करना, किसको, जोड़ को, याद रखिएगा, जोड़ को अस्थायित्व प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करवाना, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करवाना। ऐसा मालूम है ना कि मान लीजिए सोल्डरिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दो तार को कस के जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि बारिश हो रही है तो थोड़ा थोड़ा कोरिजन का प्रभाव पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा बारिश का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, थोड़ा जंग लगने लगता है ना, इसी कारण से थोड़ा सा फॉल्ट आने लगता है। अब हम सोल्डरिंग अगर कर देते हैं तो वो दोनों जो जोड़ है उसके बीच में जितना भी गैप है वो फिल हो जाता है, फिलर मटेरियल से भर देते हैं तो फिल हो जाता है। जब फिल हो जाता है तो उसमें ना हवा पानी जाने का कोई व्यवस्था नहीं रह जाता है, तो वो क्या करता है, धातु एक दूसरे से अच्छे से मिल जाता है, तो उसमें करंट आराम से फ्लो होता है, ठीक है। तो दूसरा इसका क्या फायदा है, हमारे पास विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, विद्युत धारा का प्रवाह लगभग 100% तक होता है, 100% तक, ठीक है ना, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, 100% तक होता है, क्लियर है। तो सोल्डरिंग का महत्व है, हमारे पास सोल्डरिंग का ये दोनों महत्व मेन है। इसके अलावा क्या है हमारे पास मेन महत्व क्या है, ये अस्थायित्व प्रदान करता है, और दूसरा क्या है, ये विद्युत धारा को आसानी से फ्लो करवाता है, क्लियर है, 100% तक फ्लो करवाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग लिखते हैं कि सोल्डर जो है क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग करने के लिए कुछ पदार्थ का जरूरत होता है। जो तीसरा पदार्थ जो मेटल होता है, मतलब फिलर मेटल होता है, वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं, ठीक है ना। तो सोल्डर क्या कहते हैं, सोल्डर किसको कहते हैं, सोल्डर के बारे में हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा सोल्डर। सोल्डर किसको कहते हैं, सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, ठीक है। तो सोल्डर जो है सबसे पहली बात है कि यह एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। दूसरा बात क्या है हमारे पास, इसका गलनांक क्या होता है,
इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है भाई, तो वो दोनों जो पदार्थ होता है उससे कम होता है ना, जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं उससे कम होता है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास सोल्डर के प्रकार होते हैं। अब देखिए सोल्डर किसको कहते हैं, अरे सोल्डरिंग करते हैं तो एक पतला ऐसा सिल्वर कलर का तार दिख रहा है आपको, उसी को हम लोग सोल्डर कहते हैं। पतला कलर का तार जिसको हम लोग सोल्डरिंग आयरन में सटा के गला देते हैं। अब देखो यहाँ है नहीं मेरे पास इसलिए दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं। पतला जैसा एकदम तार होता है सिल्वर कलर का, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्डरिंग आयरन जो होता है ना उसके नोब से उसमें सटाते हैं ना, तो वो क्या होता है फट से एकदम पिघल जाता है, गल जाता है। तो वही जो पिघलने वाला पदार्थ है ना वही हमारा सोल्डर कहलाता है, ठीक है। तो वो हमारा मिश्र धातु होता है जेन्युइनली। अब वो हमारा कितने प्रकार का होता है, तो वो भी हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉफ्ट सोल्डर और एक होता है हार्ड सोल्डर, ठीक है ना। जब हम लोग कॉलेज खुलेगी ना तो इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे और सारा सामान आपको अच्छे से दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग सोल्डर समझ गए। सोल्डर क्या है, सोल्डर एक मिश्र धातु है, ठीक है। और इसका जो है गलनांक क्या होता है, कम से कम होता है, धातु से कम होता है। जिस धातु को गलाना होता है, जिस धातु को जोड़ना होता है उससे कम होता है, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट है हार्ड सोल्डर। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हार्ड सोल्डर, और सेकेंड वन इज सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर, क्लियर है ना। अब देखो ये हार्ड सोल्डर किसको कहते हैं, सॉफ्ट सोल्डर किसको कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, थोड़ा सा इसको हम आप इरेज करेंगे, ठीक है। इरेज करते हैं। सोल्डरिंग में आपको सिर्फ मात्रा ध्यान रखना है, किसमें कौन सा मात्रा, टीन का कहाँ ज्यादा होता है, किसमें सोना लगता है, किसमें तांबा लगता है, ये सारा चीज आपको मेन है अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कुछ ज्यादा सोल्डरिंग में नहीं है। चलिए तो हम लोग देखें टाइप ऑफ सोल्डर। सोल्डर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो हम लोग देखे थे हार्ड सोल्डर, ठीक है। हार्ड सोल्डर, अब देखो अब यहाँ पर हार्ड सोल्डर में भी दो सोल्डर आता है, दो प्रकार का सोल्डर आता है, ठीक है। एक होता है स्पेल्टर सोल्डर, स्पेल्टर सोल्डर, और एक होता है सिल्वर सोल्डर। स्पेल्टर सोल्डर और दूसरा होता है सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर, क्लियर है ना। दो प्रकार का हमारे पास हार्ड सोल्डर होता है, एक होता है स्पेल्टर सोल्डर और एक होता है सिल्वर सोल्डर। अब देखिए ये सोल्डर होता है, हार्ड सोल्डर क्या होता है, पहले हार्ड सोल्डर देख लेते हैं, उसके बाद इस दोनों सोल्डर को देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि इसका गलनांक जो होता है ना, इसका गलनांक 450 डिग्री से अधिक होता है, से अधिक। देखो मेरा अगर स्पेलिंग गलत होगा ना तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा खुद से, ठीक है। 450 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। इसका गलनांक 450 डिग्री से अधिक होता है। और इसका उपयोग कहां करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या है, हार्ड सोल्डर है, तो हार्ड जगह पर करते होंगे, तो कहां करते होंगे, तांबा में करते होंगे, तांबा में करते होंगे, लोहा में करते होंगे, है ना, या फिर पीतल में करते होंगे, या फिर मोटा तार में करते होंगे। ये सब चीज में पीतल में करते हैं, या मोटी तार में करते हैं, मोटी तारों में, इन सब जगहों पर हम लोग हार्ड सोल्डर का प्रयोग करते हैं। हार्ड सोल्डर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, हार्ड सोल्डर क्या होता है, तो इसका गलनांक जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हार्ड सोल्डरिंग के लिए, जैसे तांबा, लोहा, पीतल, ये सब में, है ना। अब हमारे पास जो है हार्ड सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हो, एक होते हैं स्प्लेटर सोल्डर और एक होता है सिल्वर सोल्डर, क्लियर है ना। तो हम लोग देखते हैं स्प्लेटर सोल्डर किसको कहते हैं और सिल्वर सोल्डर किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले डालते हैं स्प्लेटर सोल्डर, स्प्लेटर सोल्डर, ठीक। स्पेल्टर सोल्डर में क्या होता है, तो देखो इसमें ना दो तीन प्रकार का चीज होता है।
दो तीन प्रकार का मिक्सर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले थोड़ा इस चीज को ध्यान देना, इसमें तांबा 50% प्लस जस्ता 50% होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें तांबा 67% प्लस जस्ता कितना हो गया हमारे पास 33% होता है। इसके बाद हमारे पास आ गया तांबा 50% और जस्ता 50% हो गया, तांबा 67% और जस्ता 33%। उसके बाद फिर आता है तांबा 50% प्लस जस्ता 37% प्लस 3 प्लस 13%। ठीक है, ये हमारा हो गया स्पेल्टर सोल्डर। स्पेल्टर सोल्डर में ये तीनों चीज हम लोगों को प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है शीट मेटल तथा प्लम्बिंग कार्य में। इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग शीट मेटल में कहाँ होता है, शीट मेटल वाले कार्य में, मेटल में या फिर प्लम्बिंग में। अरे यार प्लम्बर ना, प्लम्बर में ब्रेजिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है, शीट मेटल में या फिर प्लम्बर कार्य में इसका ब्रेजिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास सिल्वर सोल्डर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद आता है हमारे पास सिल्वर सोल्डर। इसके बाद हमारे पास आता है सिल्वर। ठीक है ना, सिल्वर सोल्डर में क्या होता है, तो सिल्वर सोल्डर में होता है सोना चांदी या फिर आपका मान लीजिए जर्मन सिल्वर, ये सब से मिलकर के हम लोगों को क्या बनता है, सिल्वर सोल्डर बनता है। ठीक है, जिसमें आपका मान लिया जाए चांदी को सोल्डरिंग करना है। ठीक है, चांदी को सोल्डरिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या लेना पड़ता है, तांबा और प्लस तांबा हमारे पास 33% और प्लस क्या होगा, चांदी, है ना, क्योंकि चांदी को लेना है तो चांदी का ज्यादा होना चाहिए परसेंट। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत हमारे पास क्या आता है, सोना, ये सब आता है सिल्वर सोल्डर के अंदर, चांदी सोना। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉपर लेना पड़ता है हमको 33% तक और प्लस हमारे पास चांदी लेना पड़ता है 10%, चांदी 10% प्लस, अब सोना है तो सोना भी लेना पड़ेगा ना, सोना कितना बच गया हमारे पास, कितना हो गया, कितना हो गया, 3 1 4 67 हो गया ना। चांदी में सोना में 20 प्लस 70 33%, 20% 10% नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पर 20% होगा। ठीक है, तब ये 70% हो जाएगा। ठीक है ना, तो 70% हमको सोना लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मान लिया जाए हमको जर्मन सिल्वर को सोल्ड करना है, जर्मन सिल्वर के लिए क्या करना पड़ता है हमारे पास, तो जर्मन सिल्वर के लिए हमारे पास तांबा लेना पड़ता है, 33% प्लस हमारे पास जस्ता लेना पड़ता है 55% और हमारे पास क्या होता है, निकिल लेना होता है हमारे पास 10% तक।
ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सिल्वर सोल्डर। अभी हम लोगों ने आज के क्लास में क्या देखा कि सोल्डरिंग किसको कहते हैं, किसी भी दो धातु को जोड़ने वाला पदार्थ सोल्डरिंग कहलाता है, जोड़ने वाला प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाता है। बस वो दोनों धातु को बिना पिघलाए हुए जोड़ सके, और जिस धातु से जोड़ते हैं उसको हम लोग फिलर मटेरियल कहते हैं या तीसरी धातु कहते हैं, जो कि हमारे पास टीन और सीसा से मिलकर बना होता है। सोल्डरिंग का महत्व क्या होता है, सोल्डरिंग का ये महत्व होता है कि दोनों जोड़ को मजबूती प्रदान कर सके, और है ना। और उसके बाद हमारे पास सोल्डर कितने प्रकार के, सोल्डर किसको कहते हैं, तो वो जो बताया ना वो सिल्वर कलर का होता है, एल्युमिनियम टाइप का रहता है, वो सोल्डर कहलाता है, ठीक है। और सोल्डर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिल्वर सोल्डर और एक होता है क्या होता है, स्प्लिटर सोल्डर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहां तक देखा, हार्ड सोल्डर तक देखा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सॉफ्ट सोल्डर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास बाबू बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सॉफ्ट सोल्डर देखेंगे, उसके बाद सॉफ्ट सोल्डर के बाद आगे देखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।